We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि समझौता हुआ था। साल 1965, 1971 और 1999 में लड़े गए 3 युद्धों के बावजूद ये संधि कायम रही, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने इसे खत्म करने का फैसला लिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि को खत्म करने का फैसला लिया, जिसे लेकर पाकिस्तान बौखला गया है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत द्वारा लिए गए एक्शन में कुछ राहत पाने के लिए पाकिस्तान अब इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहा है, वहां जाने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान क्या प्लानिंग कर रहा है और अगर मीटिंग हुई तो वो कौन कौन से मुद्दे उठा सकता है, ये सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। पहले से ही जल संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रोकने के लिए समाधान ढूंढना शुरू कर दिया है। इस नई मुसीबत का समाधान खोजने के लिए एक प्लान बनाया गया। अपने प्लान को लेकर पाक के कानून और न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने क्या कहा, आइए उस पर नजर डालते हैं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 3 अलग अलग विकल्पों पर काम कर रहा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा वो विश्व बैंक के सामने भी इस मुद्दे को उठा सकता है। पाक इंटरनेशनल कोर्ट में आरोप लगा सकता है कि भारत ने संधियों के कानून पर 1969 के वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। साथ ही पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में भी उठा सकता है। बता दें कि मलिक ने सिंधु जल संधि को समाप्त करने के लिए भारत को दोषी ठहराया और कहा कि संधि को एक तरफा ढंग से समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मगर पाकिस्तान की कोशिश के रंग लाने की उम्मीद कम है। पाकिस्तान का प्लान फेल हो सकता है, क्यों? आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ पूरी तरह से राज्यों की सहमति पर आधारित है। इसमें राज्य को क्षेत्राधिकार की घोषणाओं के जरिए अपनी स्वीकृति पूरी तरह से या आंशिक रूप से घोषित करनी होती है। 27 सितंबर साल 2019 को भारत ने ICJ की क्षेत्राधिकार को अनिवार्य रूप से मान्यता देने वाली एक घोषणा पेश की थी। घोषणा में भारत ने उन 13 उपवादों के बारे में बताया था जिनमें भारत पर ICJ का क्षेत्राधिकार लागू नहीं होगा। इसमें एक उपवाद ये है कि ICJ के पास किसी ऐसे राज्य की सरकार के साथ विवादों के लिए क्षेत्राधिकार नहीं होगा जो राष्ट्रमंडल देशों यानी कि कॉमनवेल्थ नेशंस का सदस्य है या रहा हो। अब आपको बता दें कि पाकिस्तान राष्ट्रमंडल देश है, इसीलिए वो भारत को ICJ में नहीं ले जा सकता, क्योंकि इस मामले में उसका क्षेत्राधिकार वैध नहीं है। यहाँ तक कि ICJ के पास शत्रुता, सशस्त्र संघर्ष, आत्मरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा के लिए उठाए गए कदमों से जुड़े मामलों पर भी क्षेत्राधिकार नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान इस संधि को लेकर विश्व बैंक के सामने भी गुहार लगाने का प्लान बना रहा है, लेकिन विश्व बैंक के पास भी सिंधु जल संधि को लेकर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, सिवाय दोनों पक्षों के बीच सुलह करवाने के। बता दें कि विश्व बैंक सिर्फ एक सलाहकार के रूप में अपनी सुविधा दे सकता है। 1960 में भी विश्व बैंक ने मध्यस्थ के रूप में भारत पाक के बीच सिंधु जल संधि करवाई थी। वहीं इसके किसी भी सुझाव या सिफारिश को अस्वीकार भी किया जा सकता है।